तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। तो प्यारे बच्चों, हम कैकेयी अनुताप पढ़ रहे थे। कैकेयी अनुताप के पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने पिछले 4 पद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से देखा, जो आपके पेपर में निरंतर आए हुए हैं। आज हम उसी क्रम में पार्ट 3 लेकर कैकेयी अनुताप को आज हम समाप्त करेंगे और इसके जो बचे हुए पद्यांश हैं उनको हल करेंगे प्यारे बच्चे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक के मिले आपके सहयोग, अपार स्नेह के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। मुझे यही उम्मीद है कि आप दिन प्रतिदिन इस चैनल से पढ़कर एक उन्नति और एक शानदार रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। और अगर यदि आपका विदाई समारोह है तो आपके लिए एक शानदार विदाई समारोह भाषण भी आपके चैनल प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अगर आप विदाई में एक अच्छा भाषण बोलना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर उसे पढ़ और समझ सकते हैं, और वैसा ही भाषण अगर आप देंगे तो आप यकीन माने कि आपके लिए तालियां ही तालियां बजेंगी। तो प्यारे बच्चे, बहुत देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सभी शब्दों के सरल अर्थ देखते हैं प्यारे बच्चे, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए, चाहे अपनी किताब पे पेंसिल से लिखते रहिए। जो मैं सरल शब्द बता रहा हूँ उसका अर्थ लिखिए, फिर मैं इस शब्दों को मिला करके व्याख्या आपको बताऊंगा। तो आइए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। बैठी थी तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अचल मतलब स्थिर होकर, अचल माने जो चले ना, तो स्थिर होकर। तथापि मतलब फिर भी, ठीक है, या पुनः, फिर भी या पुनः। असंख्य तरंगा, अब असंख्य तरंगा का मतलब असंख्य तरंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बढ़ाकर लिख लेंगे। विचार रूपी असंख्य तरंगे, विचार रूपी असंख्य तरंगे, ठीक है। वह ये कैकेयी के लिए आया है, वह सिंही। यानी आप देखिए किस प्रकार जब वचन मांग रही थी राजा दशरथ से, तो दहाड़ रही थी कि मुझे दोनों वचन चाहिए, तो कहा गया है कि शेरनी। और ये बहुत बड़ी छतरानी भी थी, युद्ध में राजा के साथ लड़ने जाया करती थी, तो इसीलिए कहा गया है। वह सिंही मतलब वह शेरनी, यानी अर्थात रानी कैकेयी। वह शेरनी अर्थात रानी कैकेयी अब थी मतलब अब हो गई थी। हा, ये दुख सूचक शब्द है, हाय हाय। अब हो गई थी, हाय। गौमुखी, गौमुखी का वैसे गौमुख होता है जहाँ से गंगा निकलती हैं, तो वो बड़ी शांत, वैसे आप देखिए गंगा बड़ी लहराती हुई, बड़े हरहराती हुई बाकी बहती नहीं है, लेकिन जहाँ से निकलती हैं बहुत पतला द्वार, बहुत पतला मार्ग होता है, तो उस वहाँ पर क्या होती है, शांत होती है, पवित्र। तो इस गौमुखी का आप लिख लीजिएगा शांत और पवित्र, या शांत, शीतल और पवित्र, इतना आप लिख लीजिएगा। गंगा का मतलब गंगा के समान, गंगा के समान। तो इतना आप लिख लीजिएगा, गौमुख से निकलने वाली शांत, शीतल, पवित्र गंगा के समान, ठीक है। पवित्र गंगा के समान। हाँ मतलब हाँ कहती हैं। जनकर मतलब जन्म देकर। मैंने ऐसे ही रहेगा। भारत ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। भारत मतलब भारत को। जाना मतलब जाना, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। सब सुन लें, सब सुन लें। तुमने राम के लिए आया है। स्वयं, स्वयं मतलब खुद ही। अभी या माना, अभी या माना का मतलब क्या है? अभी या माना, इसका ये मतलब है कि भाई अभी राम ने ही कहा कि जिसको जन्म देकर उनकी माता कैकेयी ही उनको जान नहीं पाए, उस भरत के अस्तित्व की थाह भला किसको मिलेगी। तो यहाँ आपको बताना होगा कि कैकेयी ने कहा कि हे राम, तुमने अभी स्वयं ये माना कि मैंने भरत को जन्म देकर भरत को नहीं जाना है। अगर यह बात सच है, आगे कहती है कि अगर यह बात सच है, यह बात कौन-सी बात? कि मैंने जन्म देकर स्वयं ही भरत को नहीं जाना, ये बात सच है तो फिर मतलब पुनः लौट चलो, वापस लौट चलो, वापस लौट चलो। घर मतलब अयोध्या को, घर का मतलब यहाँ अयोध्या को। भैया, ये सम्मानित शब्द है भैया। अपराधीन, अपराधीन मतलब दोषी, दोषी। मैं हूँ, ये कैकेयी के लिए आया है। तात, ये सम्मानित शब्द है, तात, या इसका कर लीजिएगा तुम्हारी, तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारी ऐसे ही रहेगा। तुम्हारी मैया मतलब माता, माता का दोष है, भारत निर्दोष है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? आगे, दुर्बलता, दुर्बलता मतलब कमजोर व्यक्ति का, कमजोर व्यक्ति का। ही, चिन्ह, चिन्ह मतलब प्रतीक। विशेष मतलब विशेष, विशेष प्रतीक। शपथ मतलब सौगंध खाना है, सौगंध खाना है। पर मतलब लेकिन, पर मतलब लेकिन। अबला जन के लिए, कैकेयी के लिए आया है, मुझ कमजोर स्त्री के लिए। कौन सा, कौन सा मतलब दूसरा कौन सा। पथ मतलब रास्ता है, पथ मतलब रास्ता है या मार्ग है, पथ मतलब रास्ता है या मार्ग है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, इसके जो है प्रसंग के बारे में जानेंगे इस पद्यांश के, और उसके बाद जो सरल अर्थ हैं, सरल अर्थ को मिला करके 2 बार हम व्याख्या करेंगे। पहली बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा और दूसरी बार की व्याख्या आपको लिख लेनी है प्यारे बच्चे, कहीं भी कुछ भी गलती नहीं करनी है। कहीं ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रसंग जान लीजिए, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लेता है पेपर में। तो प्रसंग आप हेडिंग डाल लेंगे और प्रसंग लिख लेंगे प्यारे बच्चे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी स्वयं को दोषी मानते हुए राम से क्षमा मांगते हुए उनसे घर वापस लौटने की विनती कर रही हैं। इतना आप कर देंगे तो आपका क्या होगा, प्रसंग पूरा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी स्वयं को दोषी मानते हुए राम से क्षमा मांगते हुए उनसे वापस लौट चलने का अनुरोध कर रही है या विनती कर रही है। इतना आपको लिख देना है। अब देखिए व्याख्या आपको शुरू करना पड़ेगा। तो व्याख्या शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत हम जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि रानी कैकेयी, इतना हो जाएगा कि रानी कैकेयी स्थिर होकर बैठी हुई थी, फिर भी उनके मन में असंख्य विचार रूपी तरंगें उठ रही थी। वह शेरनी अब गौमुख से निकलने वाली गंगा के समान शीतल, शांत और पवित्र दिखाई दे रही थी। अब थोड़ा सा आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे रानी कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हाँ, मैंने भारत को जन्म देकर भी नहीं जाना है। सब सुन लें, हे राम तुमने खुद अभी यह स्वीकार किया है कि, अब थोड़ा सा जोड़ेंगे, कि मैंने भारत को जन्म देकर भारत के अस्तित्व को नहीं जाना है। कितने क्या जोड़ेंगे, अब अभी तुमने यह स्वीकार किया है कि मैंने भारत को जन्म देकर भारत के अस्तित्व को नहीं जाना है। अब आ जाइए लाइन पे, जाना है। अगर तुम्हारी यह बात सच है तो हे भैया तुम अयोध्या वापस लौट चलो। मैं तुम्हारी दोषी हूँ, सारा दोष तुम्हारी इस माता का है। भारत निर्दोष है, इसलिए तुम घर वापस लौट चलो, नहीं तो सारा संसार भारत को ही दोषी समझेगा। आगे रानी कैकेयी भारत की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि सौगंध खाना कमजोरी का विशेष प्रतीक चिन्ह है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए दूसरा और कौन सा रास्ता है। अब थोड़ा सा व्याख्या पूरी करने के लिए आपको अगली लाइन भी जोड़नी पड़ेगी। अगली लाइन भी थोड़ा सा जोड़नी पड़ेगी। क्या जोड़ना पड़ेगा, आप लिख लीजिए। और कौन सा दूसरा रास्ता है, यदि तुम्हें वनवास भेजने में मैं भारत के द्वारा प्रेरित की गई हूँ, तो जैसे मेरे पति की मृत्यु हो गई, वैसे मेरे पुत्र भारत की भी मृत्यु हो जाए। ठीक है, इतना आपको कर देना पड़ेगा। तो ये आप कर ले जाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। चलिए, एक बार की व्याख्या में मैंने आपको बता दी है, इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि रानी कैकेयी स्थिर होकर बैठी हुई थी, फिर भी उनके मन में असंख्य विचार रूपी तरंगें उठ रही थी।
वह रानी कैकेयी अब, या ऐसे कह लेंगे वह शेरनी रानी कैकेयी अब गौमुख से निकलने वाली गंगा के समान शीतल, शांत और पवित्र दिखाई दे रही थी। आगे रानी कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हाँ, मैंने भारत को जन्म देकर भी भारत को नहीं जाना है। सभा में उपस्थित सभी सुन लें, हे राम, तुमने अभी स्वयं यह स्वीकार किया है कि मैं भारत को जन्म देकर भारत के अस्तित्व को नहीं जान पाई। अगर तुम्हारी यह बात सच है तो हे भैया, तुम अयोध्या पुनः लौट चलो। मैं तुम्हारी दोषी हूँ, सारा दोष तुम्हारी इस माता का है। भारत निर्दोष है, इसलिए तुम भारत के लिए वापस घर लौट चलो, नहीं तो सारा संसार भारत को ही दोषी समझेगा। आगे रानी कैकेयी भारत की सौगंध खाते हुए कहती हैं कि सौगंध खाना कमजोरी का विशेष प्रतीक चिन्ह है, लेकिन मुझे बलहीन या अबला स्त्री के लिए दूसरा कौन सा रास्ता है। इसलिए मैं भारत की सौगंध खाती हूँ कि अगर तुम्हारे वनवास में भारत ने मुझे प्रेरित किया हो, तो जैसे मेरे पति राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए। तो इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चे। तो देखिए, व्याख्या कंप्लीट करने के बाद जो नीचे के प्रश्न है ये आपके लिए बहुत सरल हो जाते हैं प्यारे बच्चे। अगर आप व्याख्या कर लेंगे तो आप सबसे शानदार तरीके से प्रश्न कर ले जाएंगे, चाहे 50 प्रश्न बन जाए। ठीक है, चाहे 50 प्रश्न बन जाए। आप देखिए 2019 में और 25 में आया हुआ है, तो ये पाठ आपके लिए अमृत पाठ है, ये वीडियो आपके लिए अमृत वीडियो है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए व्याख्या हमने बता दी। अब पहला जो प्रश्न पूछा गया है, कहा कि गंगा के 4 पर्यायवाची। तो ये आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, गंगा को लिख लीजिए 4 पर्यायवाची। देव नदी कहते हैं, सूर सरिता कहते हैं, है ना, जानवी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, सुरपगा कहते हैं। तो ये 4-5 पर्यायवाची आप लिख लीजिए। बाकी बहुत अलकनंदा कहते हैं गंगा को, तो बहुत सारी पर्यायवाची इसकी। तो गंगा की 4 पर्यायवाची में आप लिख लीजिए देव नदी, सूर्य सरिता, देवपगा, जानवी, अलकनंदा, है ना, ये आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो भाई अब शीर्षक कौन है? शीर्षक है कैकेयी अनुताप और रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इसमें लिख देना पड़ेगा, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम कैकेयी अनुताप है और रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अब तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित, ये देखिए नीचे वाली जो लाइन है इस पर रेखा केवल लगी हुई है प्यारे बच्चे, तो इसी की व्याख्या करनी है। हालांकि मैं एक बार व्याख्या कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर से व्याख्या आपको बता देता हूं। आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देंगे, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शब्द डैश डैश करेंगे, उसके बाद कौन सा पथ है, इतना आप लिख देंगे। तो इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चे आपको क्या करना होगा, आप व्याख्या नीचे हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में रानी कैकेयी भारत की सौगंध खाकर राम से कहती हैं कि हे राम, सौगंध खाना कमजोरी का विशेष प्रतीक है, लेकिन मुझबला स्त्री के लिए दूसरा और कौन सा रास्ता है। इसलिए मैं भारत की सौगंध खाती हूँ कि अगर तुम्हारे वनवास के लिए भारत ने मुझे प्रेरित किया हो, तो मेरे पति राजा दशरथ के समान ही मेरे पुत्र भारत की भी मृत्यु हो जाए। इतना आपको लिख देना है, तो आपका जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अब अगला प्रश्न पूछा गया है
सिंघी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? तो आप समझ लीजिए, मैंने आपको थोड़ा-सा बताया भी था, सिंघी का मतलब अभिप्राय कि एक समय पर जब वो रानी कैकेयी जब वचन माँगने का समय था, तो सिंघी की तरह यानी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी कि राजा दशरथ मुझे ये वचन चाहिए ही चाहिए, मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं माँगूँगी। और गौमुखी गंगा का तात्पर्य क्या है कि वह पश्चाताप करके पवित्र, शीतल और शांत हो गई हैं, ठीक है? पवित्र, शीतल और शांत हो गई हैं। तो गौ शेरनी का मतलब वचनों के समय जो है वचन माँगने के समय कैकेयी जो है, वो शेरनी के समान दहाड़ रही थी, जबकि पश्चाताप के समय वह पश्चाताप करके गौमुखी गंगा के समान पवित्र और शीतल हो गई हैं। इतना आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ये आपका हो गया। अब उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस, तो रस भाई करुण रस है, क्योंकि पूरे में रोना-धोना ही लगा हुआ है, तो करुण रस है। कभी भरत रो रहे हैं, कभी राम रो रहे हैं, कभी कैकेयी रो रही हैं। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है कि प्रयुक्त रस और इसका स्थायी भाव बताना है। तो रस करुण रस, अब करुण रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चे तो आप जानते हैं शोक होता है ना, तो शोक लिख देंगे तो ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार बड़े सरल तरीके से ये भी आपका पद्यांश जो है वो हल हो गया है, और ये 19 में आया, 25 में आया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 26 में आ सकता है प्यारे बच्चे, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी तरीके से पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएँ। मैं आपके प्रत्येक कमेंट पे प्रतिक्रिया भी देता हूँ, जो बच्चे बोलते हैं उसको सुनता भी हूँ। तो आइए, इस पद्यांश को हमने समझ लिया, अब अगला और अंतिम जो पद्यांश के अनुताप जो आपके पेपर में आ सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने अब जो कैकेयी अनुताप है, इसका अंतिम और छठा जो पद्यांश है वो आपके सामने है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, 2019-22 में ये भी आया हुआ है। तो इसको भी आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो बात 3 साल बाद रिपीट हो रहा है, 4 साल बाद वो रिपीट हो सकता है, इसका आप मान के चलिए, ठीक है? तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए, इसके भी सभी शब्दों का सरल अर्थ देखते हैं, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का हम अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो जल मतलब जल, ये पानी वाला जल नहीं, मतलब आग से जो जलते हैं उसका, तो जल जल ऐसे रहेगा। पंजरगत मतलब शरीर में स्थित मन, शरीर में स्थित मन। अब मतलब ऐसे रहेगा अब। अरे मतलब हे। अधीर मतलब धैर्यहीन। अभागे मतलब भागहीन। वह ऐसे ही रहेगा। ज्वलित भाव, ये ईर्ष्या वाले भाव या जलाने वाले भाव दोनों लिख सकते हैं। स्वयं, स्वयं मतलब खुद ही। तुझी में मन के लिए आया है, तुझी में। जागे मतलब उत्पन्न हुए थे, जागे मतलब उत्पन्न हुए थे। पर मतलब लेकिन, पर मतलब लेकिन। था केवल ऐसे रहेगा, केवल मतलब मात्र। क्या ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ज्वलित भाव मतलब द्वेष पूर्ण भाव या ईर्ष्या युक्त भाव। मन में, मन में ऐसे रहेगा हृदय में। क्या ऐसे ही रहेगा। शेष, शेष माने बाकी। बचा था ऐसे रहेगा। कुछ ना कुछ नहीं, और ऐसे ही रहेगा। मन में कैकेयी के लिए आया है, तो मुझ कैकेयी में आप कर लीजिएगा, मन में का कर लीजिएगा, मुझ कैकेयी में। कुछ ऐसे ही रहेगा। मूल्य, मूल्य कीमत, तो मूल्य को मूल्य ही करेंगे, मूल्य नहीं। वात्सल, वात्सल मतलब पुत्र प्रेम के प्रति या पुत्र के प्रेम के प्रति। आप इस वात्सल का लिख लीजिएगा, पुत्र प्रेम के प्रति, पुत्र प्रेम के प्रति। क्या ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तेरा, तेरा को आप कर लीजिएगा मेरा, ठीक है, मेरा। पर मतलब लेकिन या किंतु, परंतु। आज ऐसे ही रहेगा। अन्यथा, अन्यथा मतलब दूसरों के समान। अन्यथा आ जाने के कारण अलंकार यहाँ पूछा जा रहा है। अलंकार उपमा अलंकार हो, दूसरों के समान या परायों के समान। हुआ मतलब हो गया है। वत्स माने पुत्र। भी मेरा, ऐसे रहेगा मेरा। थूके मतलब धिक्कारे, धिक्कारे कहते हैं ना, सारा संसार उस पर थूक रहा है, इसका मतलब थूक नहीं रहा है, बल्कि उसको बुरा भला कह रहा है, धिक्कार रहा है, तो थूके मतलब धिक्कारे। मुझ पर ऐसे रहेगा, मुझ पर। तरलोक, तरलोक मतलब तीनों लोग, तीनों लोग। भले ही थूके तो भले ही धिक्कारे। जो कोई यानी जो कोई यानी जो कोई यानी जो व्यक्ति। जो कह सके, जो कहना चाहता है, जो कह सके। कहे मतलब कह डाले। क्यों मतलब क्यों। चूके मतलब वंचित रहे, वंचित रहे, वंचित रहे। छीने, छीने मतलब
छीने ना, तो छीने ना मतलब मत छीने, मत छीने। मातृपद का लिखिए माता होने का अधिकार, माता होने का अधिकार। किंतु मतलब लेकिन, भारत का ऐसे ही रहेगा, मुझसे कैकेयी के लिए आया है तो ऐसे रहेगा। रे, रे मतलब रे को आप हे कर लीजिएगा, हे। राम ऐसे ही रहेगा। दुहाई मतलब विनती, प्रार्थना या निवेदन, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। करूं, करूं, और ऐसे ही रहेगा। क्या ऐसे ही रहेगा, तुझसे, ये राम के लिए आया। तो सभी शब्दों का हमने सरल अर्थ देख लिया प्यारे बच्चे। अब हम क्या करते हैं, पहले प्रसंग जानेंगे, इन सभी का प्रसंग जानेंगे, ठीक तरीके से प्रसंग देख लेंगे, और उसके बाद जो नीचे सरल अर्थ है, सरल अर्थ देख के व्याख्या करेंगे, फिर नीचे के प्रश्नों का जवाब देंगे प्यारे बच्चे। तो सभी प्यारे बच्चे सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में बता रहा हूं, आप प्रसंग लिख लेंगे, प्रसंग लिखे रहेंगे, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लिया जाता है, भावार्थ पूछ लिया जाता है। तो आप कैसे बताएंगे, तो आप लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने राम को वन भेजने के लिए स्वयं को दोषी और भारत को निर्दोष बताया है, इतना आपको लिख देंगे, ठीक है। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या करने से पहले आपको थोड़ा अपने तरफ से जोड़ना पड़ता है, तो 2 बार मैं व्याख्या करूंगा। पहली बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा, और दूसरे बार की व्याख्या आप बिल्कुल ठीक तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको वही लिखना है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या, और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी स्वयं को दोषी और भारत को निर्दोष बताते हुए अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे धैर्यहीन और अभागे मन, अब तू ही जल, क्योंकि वह ईर्ष्या के भाव खुद ही तुझी में उत्पन्न हुए थे। आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि लेकिन क्या इस मन में केवल ईर्ष्या के या द्वेष के भाव थे, क्या और कुछ भी इस मन में बाकी नहीं बचा था? क्या और भी कुछ इस मन में बाकी नहीं बचा था? क्या पुत्र प्रेम के प्रति तेरा अर्थात मेरा कुछ भी मूल नहीं है, लेकिन आज मेरा ही पुत्र दूसरों के समान हो गया है, अर्थात मुझे माता मानने से अस्वीकार कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि धिक्कारे, भले ही मुझ पर तीनों लोग धिक्कारे, जो कोई जो कुछ कह सकता है कहे, भला वंचित क्यों रहे, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, भला वंचित क्यों रहे, क्योंकि मैंने अपराध ही इतना बड़ा किया है। अपराध इतना बड़ा, के आगे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। आगे रानी कैकेयी राम से विनती करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझसे भारत के माता होने का अधिकार कोई ना छीने। हे राम, मैं और तुमसे क्या विनती करूं, इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो एक बार मैंने आपको व्याख्या बता दिया है, दूसरे बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, और वही व्याख्या के हिसाब से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए स्वयं को दोषी और भारत को निर्दोष बताते हुए
अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे धैर्यहीन और भागहीन मन, अब तू ही जल, क्योंकि वह ईर्ष्या युक्त भाव स्वयं तुझी में उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण मैंने राम को वनवास भेजा था। लेकिन क्या वह ईर्ष्या के भाव ही मन में थे? क्या मुझ कैकेयी में और कुछ भी बाकी नहीं बचा था? क्या मेरा पुत्र प्रेम के प्रति कुछ भी मूल्य नहीं है? लेकिन आज मेरा पुत्र भी दूसरों के समान हो गया है, अर्थात मुझे माता मानने से इनकार कर रहा है। आज भले ही मुझ पर यह तीनों लोक धिक्कारे, जो कह सकता है कहे भला, वंचित क्यों रहे, लेकिन मुझसे भरत के माता होने का अधिकार ना छीने। हे राम, मैं तुझसे और क्या विनती कर सकती हूँ। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चे, हमने व्याख्या देख लिया है। अब हम सभी शब्दों के सरल अर्थ की व्याख्या देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे के दिए प्रश्न हैं इनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको पहले भी बताया है, संदर्भ का मतलब क्या होता है। संदर्भ का मतलब होता है पाठ के शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी पदखंड के कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, इसका आशय क्या है, तो आप इसका आशय लिख दीजिए। लिखिए, अन्य सा हुआ वत्स मेरा, इसका आशय है कि रानी इस पंक्ति से यह दर्शाना चाह रही हैं कि जिस पुत्र के मोह में आकर मैंने राम को वनवास दे दिया था, वही पुत्र आज मुझे माता मानने से इनकार कर रहा है। इसलिए वह दूसरों के समान, परायों के समान हो गया है। ठीक है, परायों के समान हो गया। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी है प्यारे बच्चे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताना है। तो आप रेखांकित कहाँ तक दिया हो ये देखिए, इधर ये एक लाइन रेखांकित अंश की दी हुई है, तो आप इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी। तो लिखेंगे प्रस्तुत अंश में रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि क्या मेरा पुत्र मोह के प्रति कुछ भी मूल्य नहीं है, लेकिन आज मेरा पुत्र भरत भी दूसरों अर्थात परायों के समान हो गया है, जो मुझे माता मानने से इनकार कर रहा है, अर्थात वह पुत्र में मुझे अपनी माता स्वीकार नहीं रहा है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न पूछा गया है, रस बताइए। तो रस भाई पूरे में करुण रस है। एक बात आप समझ रहे हैं कि रस सभी में पूछा जा रहा है, तो रस आप करुण रस लिख देंगे। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, तो इसका क्या अर्थ है, तो आप लिख देंगे थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। इस पंक्ति का आशय यह है, रानी कैकेयी कहती हैं कि मेरे द्वारा किए गए कार्य पर भले ही तीनों लोग मुझ पर धिक्कारे, जिसको जो कुछ कहना है वो कहे, कोई वंचित क्यों रहे, क्योंकि मेरा अपराध ही इतना बड़ा है
जो मैंने निर्दोष राम को वनवास भेजकर किया है, इसलिए जो कुछ भी जो कह सकता है वो कहे, मैं उसको कभी भी रोकने नहीं जाऊँगी। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे आपने देखा कि पद्यांश 6 और कैकेयी अनुताप हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अगर आप ये लिख देंगे तो आपको 10 नंबर इस प्रकार मिल जाएगा और 2019-22 में आया हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार कैकेयी अनुताप जो आपका शीर्षक था वो समाप्त हो गया। हमने सभी पद्यांशों को बड़े सरलता, बड़े आसानी के साथ देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको पाठ समझ में आया होगा। जिसने पार्ट 1, पार्ट सेकंड नहीं देखा है, प्यारे बच्चे जाकर देख लें, वो भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और चैनल पर जितने भी वीडियो आपके काम के लिए ही डाले गए हैं, सब शानदार हैं, आप जाकर के देख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे जो गीत है मैथिली शरण गुप्त का उसको लेकर के। तब तक आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। चैनल को इसी तरह प्यार और स्नेह देते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चे।